प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों को भाजपा और सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कालखंड बता रही है। वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल भी उठाता रहता है, लेकिन सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। पंचकुला में आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के 12 वर्षों की चर्चा जब भी होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे प्रमुख विषय बनकर सामने आती है। अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक सरकार इसे मजबूत नेतृत्व की पहचान बताती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज भारत की आवाज G20, ब्रिक्स और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर प्रभावी ढंग से सुनी जाती है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदमों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत किया है। मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी स्वदेशी तकनीक को पूरी दुनिया ने देखा है और हथियारों की वो ताकत भी पूरी दुनिया ने देखी है। देश में पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ब्रिक्स, SCO, UN, हर जगह भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत की डिजिटल पहचान दुनिया के सामने नई ताकत बनकर उभरी है। यूपीआई ने भुगतान की तस्वीर बदल दी है। डीबीटी के जरिए करोड़ों लोगों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। मोदी सरकार की योजनाओं का बड़ा फोकस महिलाओं, किसानों और युवाओं पर रहा है। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और लखपति दीदी अभियान के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता मिली। गरीब महिलाओं को हर माह केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाया जा रहा है। लगभग 15 लाख बहनों की जो पात्र बहनें हैं, उनके खातों में अब तक हमने 302 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में हरियाणा में पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 15 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथियों, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। प्रदेश में 2,48,000 महिलाएं साथियों लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा को भी पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिला है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, मेट्रो परियोजनाएं, हवाई सेवाएं, मेडिकल कॉलेज, बिजली, सिंचाई और आवास परियोजनाओं ने प्रदेश के विकास को नई गति दी है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी डबल इंजन सरकार की अगाध उपलब्धियां रही हैं। हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा से उनका एक अलग स्नेह है और साथियों, हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कर्म भूमि भी रही है। वे 17 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा में आए हैं, 17 बार आए हैं। हर बार बड़ी परियोजना की सौगात देकर के गए हैं। साथियों, अब तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा में 1390 किलोमीटर लंबे 22 राष्ट्रीय राजमार्ग आदरणीय मोदी जी ने दिए हैं। आज प्रदेश का साथियों हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से आज जुड़ा है। गांव उचानी करनाल के अंदर साथियों 65 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से
बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। 12 वर्षों की ये यात्रा केवल उपलब्धियों का दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के उस विजन की झलक भी है जिसे केंद्र सरकार देश का सामूहिक संकल्प बता रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर डिजिटल क्रांति तक, महिलाओं से लेकर किसानों तक और गांव से लेकर वैश्विक मंचों तक, सरकार का कहना है कि नया भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अब यह सफर आने वाले वर्षों में विकसित भारत के लक्ष्य को कितना करीब ले जाता है, इस पर पूरे देश की नजर है।